हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी होंगे बहुत अच्छे। तो यहाँ पर हम आए हुए हैं गांव में और यहाँ पर हो रही है हमारे भाई की शादी की तैयारी, जिसके लिए हम लेकर आए थे आज जयपुरी सेट शादी के लिए। यहाँ पर मैंने उसके लिए एक पग पसंद करी थी, तो ये देखिए वही वो लगा करके देख रहा था यहाँ पर कि उसके ऊपर कौन सी सूट करेगी। तो ये हमारे दूल्हे राजा हैं, ठीक है। और साइड में थे जीजू, जिनके साथ हम सभी लोग आए थे क्योंकि आज हो रही थी बहुत ही ज़्यादा बारिश, ठीक है। जिसके बाद फिर हम जाने लगे घर के लिए, निकलते हैं सारा सामान ये लेके। हो गई है यहाँ पे शाम और यहाँ पे हमारे दूल्हे सज रहा है जिसकी शादी है, ठीक है। और आज यहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी तो यहाँ पर सजाने लगे हैं, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर होने रही थी बहुत ज़्यादा बारिश, जिसकी वजह से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लाइट भी नहीं आ रही थी क्योंकि गांव में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर मैं भी रेडी हो चुकी थी और यहाँ पर मेरे भाई को सजाया जा रहा था। तो देखिए उसके बाद में इधर हम आ गए थे करने के लिए, ये एक शगुन होता है। तो जिसके बाद में यहाँ पे दूल्हा सज रहा था, यहाँ पर सारे लोग आए हुए थे। यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और बारिश भी बहुत ही ज़्यादा हो रही थी, ठीक है। जिसके बाद में भाई को सजाया जा रहा था, उसको हार पहनाया गया और क्या कहते हैं मिठाई उसको खिलाए रहे थे और मैंने भी कर दिया था। इसके बाद मैं पीछे खड़ी हो गई थी, ठीक है। और जिसके बाद फिर हम आगे का आप ब्लॉग में बने रही। बहुत ही छोटा सा ब्लॉग है, लेकिन ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया है क्योंकि मुझे इतना समय नहीं मिल पाया था। क्योंकि रीज़न ये था क्योंकि मेरा फ़ोन ज़्यादा चार्ज नहीं था। जितना था मैंने सोचा छोटी सी क्लिप तो मैं ज़रूर डालूँगी यादों के लिए, जिससे कि जब मन करे तब हम इसे देख सकें, ठीक है। तो यहाँ पर कैमरामैन भी थे, तो यहाँ पर ये इसके वीडियो वगैरह शूट हो रही थी। तो यहाँ पर मेरी चाची वगैरह बुआ और ये वाली जो कंधे पर हाथ रखी हैं ये इन्हीं की मम्मी है, ठीक है। ये मेरी बड़ी वाली चाची है। यहाँ पे मेरी सारी चाचियाँ बुआ वगैरह सारे रिश्तेदार आए हुए थे, जिस वजह से आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ वगैरह हो रही थी। लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि शादी के टाइम पे ही हम लोग मिल पाते हैं, बार बार तो किसी का मिलना नहीं हो पाता है। लेकिन यही एक ऐसा समय होता है जिसमें एक साथ सारे लोग होते हैं और एक साथ सारी हम खुशियाँ बनाते हैं। तो यहाँ पर हम पटका लगाने वाले थे, जो दूल्हे को लगाया जाता है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर दूल्हा तैयार हो रहा है। तो यूपी की शादियों में क्या, जहाँ लगभग सारी शादियों में ये रस्म तो होती ही है कि ज़्यादातर दूल्हे को जीजा ही जो होते हैं, उनके जीजू वही तैयार करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर इनको सजाया जा रहा था। जिसके बाद बारात निकलने वाली थी, तो इधर हमारा दूल्हा हो चुका था बिल्कुल ही तैयार और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ऊपर वाला इनकी जोड़ी हमेशा बनाए रखे और इन लोगों को हमेशा खुश, तो ऊपर वाला इनकी जोड़ी हमेशा बनाए रखे और ये हमेशा खुश हैं। तो देखिए कितने सारे हार हो गए मेरे भाई के पास में, क्योंकि आज मेरा भाई हो गया था बहुत ही ज़्यादा अमीर, ठीक है। जिसके बाद में तो ये देखिए कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था ये तैयार होने के बाद में। तो इसके बाद इसको पटका बांधने लगे थे। कहते हैं इन्हीं के साथ में लड़की के फेरे होते हैं, जिसके साथ भी ये फेरे पड़ते हैं। तो यहाँ पर जीजू ये बांधने लगे थे क्योंकि पूरा रेडी जीजू ही करते हैं। तो ये यूपी की शादी है भाई, और सच बताऊँ तो शादी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगता है, लेकिन मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं कर पाई। यहाँ पर बारात निकल चुकी थी और यहाँ पर सारे लोग डांस कर रहे थे, ले देख रहे हो। खुशी एक अलग ही होती। बारिश भी यहाँ पर बहुत हो रही थी, लेकिन आप देख सकते हो कि बारिश भी हम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। रीज़न ये होता है जहाँ खुशियाँ और जहाँ पर प्यार होता है ना, वहाँ पर ये छोटी छोटी चीज़ें तो चलती रहती हैं। तो बारिश की वजह से सभी के मुँह धुलने लग रहे थे। यहाँ पर मैंने पहनी थी आज साड़ी, भाई जो कि संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन भाई के लिए सब कुछ अच्छा लगता है भाई जब खुशियाँ आती हैं। तो हमारे घर की ये पहली शादी थी लड़के की। हमारे घर में किसी लड़के की शादी पहले नहीं हुई थी, यही हमारे घर की पहली शादी थी, जिसकी खुशी हम सबको लगभग बहुत ही ज़्यादा थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सारे लोग नाच रहे थे। तो उधर वहाँ पे कुआं पूजन हो रहा है, जो कि हमारे यूपी में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ढोल वगैरह बज रहे थे और बारिश की वजह से इतना ज़्यादा पानी भर चुका था, लोग छाते ले लेके खड़े हुए थे, जिस वजह से हमें थोड़ी सी दिक्कत तो हो रही थी। लेकिन हाँ, उस दिक्कत के आगे, खुशियों के आगे छोटी मोटी दिक्कतें कुछ भी नहीं होती हैं। तो यहाँ पर दूल्हा चारों तरफ घूमता है कुएं के, यहाँ पर चक्कर लगाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें माँ बैठती है जिनको रस्म करते हैं। उसके बाद में ये देखिए ये दूसरे दिन का ब्लॉग है, ठीक है। यहाँ पर हमारी भाभी जी आ चुकी हैं, हमारा भाई लेकर आ चुका है, भाई दुल्हन घर आ गई है हमारी। और जिसके बाद हम इनका गृह प्रवेश के लिए मैंने यहाँ पर तैयारी कर दी थी। जैसे भी हुआ जितनी भी चीज़ें थी मैंने एडजस्ट कर लिया था साथ में। यहाँ पर मैंने रंगोली बनाई थी फूलों के साथ में, कलश तैयार कर दिया था और आलता घोल लिया था जिससे कि दुल्हन के पैरों की छाप लग सके, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो कोई और ही बना रहा था, मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो इधर यहाँ पे चौखट रोक कर खड़े हो गए थे, क्योंकि ये बहनों की एक रस्म होती है जिसमें भाई अगर घर पर आता है तो सारी बहनें खड़ी हो जाती हैं पैसे लेने के लिए, ठीक है। तो जिसके बाद फिर हमारे भाई ने हम लोगों को शगुन दिया और जिसके बाद फिर हम लोगों ने उन्हें अंदर जाने दिया, क्योंकि जब तक हम अंदर नहीं जाने दे सकते जब तक हमें शगुन नहीं मिल जाएगा। तो
तो यहाँ पर सारी लड़कियाँ खड़ी हुई थी और यहाँ पे यही डिस्कशन हो रहा था कि कितने पैसे देने हैं कितने नहीं देने हैं। तो मैंने कहा जितना तेरा मन हो उतने दे दे, ऐसी कोई बात नहीं, एक रस्म है, ठीक है। तो रस्में भी रस्मों की तरह हों तभी खूबसूरत लगती हैं। ज़्यादा कहते हैं ना कि रिश्तों में लेन देन अच्छा नहीं होता, रिश्तों में लेन देन उतना ही होना चाहिए जितना खूबसूरत लग सके, है ना, जितना सामने वाला दे सके और हम भी उसे स्वीकार कर सकें। कीमत से फ़र्क नहीं पड़ता, रिश्तों में मोहब्बत और प्यार होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर दोनों लोग आ चुके, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की यही बात थी। तो ये देखिए यहाँ पर ये हमारे दुल्हन बैठे हुए, सच बताएं ना गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी यहाँ पे, क्योंकि देखिए लाइट नहीं आ रही थी। रीज़न ये था कि बारिश हो रही है